तो जैसे आप सभी को पता चल गया होगा कि ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म चालू हो चुके हैं। तो आपको हम आप आज बताएंगे कि चतुर्थ श्रेणी की जो फॉर्म कैसे अप्लाई करें। तो दोस्तों, गुरुजी टिप्स में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम पे आना है और आपको एसएसओ लॉगिन करना है। तो मैंने ये पहले ही कर रखा है, तो ये आपने पे क्लिक करना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, एसएसओ लॉगिन पे जाना है। फिर यहाँ पर अपनी एसएसओ डालनी। मैंने अपनी पहले सेव कर रखी है, तो आप ये सीधी अप्लाई कर दी गई है। और यहाँ पर आपको ये नंबर डालना है, फिर आपको अप्लाई करने हैं। और अगर आपको ऐसी समस्या हो तो इस पर क्लिक करके फिर से आपको प्रोसेस करना है। फिर आपको इस तरह का पेज खुलेगा। फिर आपको ऐसे रिक्वायरमेंट पोर्टल और रिक्वायरमेंट स्टॉक 2, अगर आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल ना मिले तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर RE करते ही आपको ये रिक्वायरमेंट पोर्टल आ जाएगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। और आपको इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें आपको अलग अलग भर्तियों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह से दिखे, अगर आपको वो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती ना दिखे तो व्यू मोर पे क्लिक करना है। और फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे क्लास 4th एम्प्लॉय डिस्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट 2024 क्लास 4 RSSB। तो आपको यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। और वैसे तो मैंने यहाँ अप्लाई कर चुका हूँ मैंने, तो फिर तो उसकी वजह से ये खुल रहा है। बाकी यहाँ पर प्रोसेड और अपडेट वाला ऑप्शन आता है, तो आपको उस पर प्रोसेड पर क्लिक करना है। फिर आपको इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें आपका नाम, पता, एड्रेस और जन्म दिनांक और मोबाइल नंबर, अनमेरिड, मैरिड। आपको पहले अपना नाम डालना है। फिर आपको मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल। फिर आपके पिता का नाम, फिर आपका माता का नाम, फिर आपकी जन्म डेट। और फिर आगे आपकी जन्म डेट डालते ही आपकी आयु आ जाएगी, टोटल कितनी है, और ये 2026 से काउंट होगी। फिर आपकी कैटेगरी, अगर आप OBC है तो OBC, SC है तो SC, ST या जनरल। और फिर आप अगर दिव्यांगजन है तो आपको इसमें यस या नो करना है। और फिर आगे ये फिर आप किस श्रेणी में आते हैं, दिव्यांगजन की श्रेणी में, तो उसको सिलेक्ट करना है। अगर आप हो तो उसमें कर दीजिएगा। और आपका रिलीजन यानी धर्म सिलेक्ट करना है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या इत्यादि जना। अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड करना है, अगर आप नहीं है तो अनमैरिड करना है। जीवन साथी, आपके पत्नी का नाम या पति का नाम। फिर आपके कितने बच्चे हैं, या अगर है तो उसमें संख्या लिखनी है, अगर आपके नहीं है तो 00 लिखना पड़ेगा। फिर आपको मोबाइल नंबर लिखना होगा। फिर आपको ईमेल एड्रेस, फिर आधार कार्ड नंबर। और क्या आप राजस्थान से अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं, अगर आप हैं तो यस करें, बाकी नो करें। और फिर आपका एड्रेस, और फिर आप किस राज्य से हैं, किस ज़िले से हैं, किस गांव से हैं। और फिर आपके पिन कोड नंबर डालने हैं आपको। फिर आप नेक्स्ट करना है फिर बाद में। और इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें आपके नंबर के बारे में और ईमेल के बारे में पूछा जाता है कि आपने जो ईमेल भरा और मोबाइल नंबर भरा वो सही है या नहीं। अगर आपका सही है तो उस पर येस पे क्लिक करें। अगर आपका नहीं है तो वहाँ पर आप फिर से जाके एडिट कर सकते हैं। इस तरह का दूसरा पेज खुलेगा। फिर आप में इसमें नेशनलिटी लिखनी है, वो कि इंडियन है, आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। और आप सेटल, क्या आप किसी दूसरे देश से आए हैं, अगर ये आए हैं तो यस करना है, अगर नहीं आए तो नो करना है। और फिर तीसरे नंबर पे ये आता है कि आपके पिता या कोई माता पहले भूतपूर्व सैनिक थे या आप थे। अगर आप हैं तो उसमें यस करना है, बाकी नो करना है। और क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, अगर आप खिलाड़ी हैं तो उसमें यस करना है। फिर आपको सर्टिफिकेट लगाना है, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल का है, बाकी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, तो आप ध्यान रखें। और या मजदूरी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी, आप इससे संबंधित है तो यस करें, बाकी नो करें। और एनी एडिशनल एज रिलेक्शन, मतलब कि अगर आप अपनी एज में छूट चाहते हैं तो उसमें से आप ये कर सकते हैं। अगर आपका पास NCC है या पहले से आर्मी में है या, तो आप इसे कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे कोई भी डिग्री नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना। फिर आपको नेक्स्ट करना है।
और इस तरह का पेज खुलेगा। फिर आपने अपनी मार्कशीट डालनी है और सेकेंडरी रिक्वायरमेंट में नॉट एप्लीकेबल डालना है, या आप मतलब कि आपको इसमें सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है तो आप इसके बारे में आप या तो ऑल सब्जेक्ट भी कर सकते हैं या फिर नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। तो और बोर्ड का नाम, विश्वविद्यालय या स्कूल संस्थान का नाम, अगर आप सीबीएसई है तो सीबीएसई राजस्थान, या आरबीएस है तो आरबीएसई कर देना। फिर आपके रोल नंबर, अगर आपको ग्रेड में मिला है तो ग्रेड लिखना है यहाँ पर, अगर परसेंट है तो परसेंट, फिर आपने कब पास की और आगे परसेंट, और अगर आप OTR करना, अगर आपको OTR नहीं हुआ तो OTR करना, फिर आपको नेक्स्ट कर देना। और फिर आपको इमेज डालनी है, अपनी फ़ोटोग्राफ अपनी साइज़ के अनुसार डालनी है। इसमें जो बता रखा है वो डालनी है, मतलब कि मैक्सिमम मिनिमम 50 KB साइज़ होनी चाहिए, 50 से 100 के बीच में, और जीपीजी फाइल टाइप में होनी चाहिए, और सिग्नेचर आपके 20 से 50 KB के बीच में होने चाहिए। तो अगर आप इससे ज़्यादा डालेंगे तो आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं होंगे। फिर अपलोड करने के बाद में आपको नेक्स्ट